जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ था, उनको आत्मज्ञान मतलब किस तरीके से हुआ था, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब वो रात को अपने घर से निकले थे, तो जब वो निकले थे एकदम से वो भटकते रहे कई दिनों तक। वो कई ऋषि मुनियों से मिले। ध्यान से सुनना दोस्तों, ऋषि मुनियों ने भी उनको बताया, तो केवल उनको सिर्फ रास्ता ही दिखाया था। अब वो क्या है, अभ्यास करते थे, लेकिन फिर भी कई सालों तक उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था। वो भटकते रहे। बताते हैं ना कि बड़े शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं वो केवल शांत स्वभाव में बैठे हुए का सिर्फ एक तुम्हें मूर्ति बनाकर दिखा दिया है, लेकिन उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी परेशानियां आई थीं। अगर तुम्हें उनका रियल का चेहरा दिखा दिया जाए ना दोस्तों, तो आप खुद चौंक जाओगे कि ये महात्मा बुद्ध हैं। बड़ी मेहनत करी थी इस चीज़ के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए। तो जब वो उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, कई साल बीत गए, अभ्यास करते करते 7-8 साल बीत गए दोस्तों। तो जब बीतने के बाद में थक हार के वो क्या उन्होंने किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बस पेड़ के नीचे बैठ गए और बस उन्होंने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अभ्यास तो वो पहले ही बहुत कर चुके थे, लेकिन वो क्या है, अभ्यास यानी कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। उन्होंने खुद को ढीला नहीं छोड़ा। ध्यान से सुनना दोस्तों, उन्होंने खुद को ढीला नहीं छोड़ा, बस वो अभ्यास में ही लगे रहे। कहा जाता है ना कि बस कुछ करो मत, केवल देखना है। बस उन्होंने थक हार कर जब वो पेड़ के नीचे बैठे, तो वहीं पर उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको ये पता चला कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि जो उनकी श्वास थी वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी थी कि उन्होंने खुद को शरीर से अलग भी देखा। ध्यान से सुनना दोस्तों, और खुद का एक और रूप भी देखा बाहर। वो रूप उनसे डिमांड करवाता है कि तेरे को इतना सारा राजपाट सब कुछ मिल रहा है, तो तू ऐसे क्यों भटक रहा है। लेकिन फिर भी वो शांत स्थिति, एकदम शांत स्वभाव उनका हो चुका था, क्योंकि उनके अंदर कोई भी विचार नहीं बचे थे। किसी भी मतलब इच्छा के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। तो दोस्तों इस तरीके से आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों लोग पूछते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास होता है। आत्मज्ञान अपने आप इंसान को होता चला जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान इंसान को तभी होता है जब वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पा लेता है, खुद की सांसों के ऊपर। और इसके अंदर केवल दोस्तों अभ्यास ही बताया जाता है। अपनी सांसों को कंट्रोल करो, अपनी सांसों के मतलब अपने सांसों के साथ साथ चलो कि ये सांस कहाँ कहाँ से गुजर रही है, किन किन नाड़ियों से होते हुए जा रही है, ये आपके सारे शरीर में ये नाड़ियाँ कहाँ कहाँ फैल रही है। और ये कैसे जानोगे, जब आप ध्यान में डूबोगे गहरी सांसों के जरिए, और जब आप दोस्तों अपनी सांसों के जरिए अंदर तक उतरोगे, तो दोस्तों जो आपके शरीर के अंग डैमेज हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, उनको भी अपनी प्राण वायु देकर उनको भी बहुत ही अच्छा